आरजेडी से क्यों दूर हुआ शहाबुद्दीन का परिवार? दो परिवार के सियासी रिश्ते में क्यों आई दरार? डॉन के निधन के बाद हिना शहाब को क्यों नहीं मिला आरजेडी का प्यार? ये कुछ सवाल हैं जो इन दिनों बिहार की सियासत में तैर रहे हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर रवाना होने से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम का गठन किया है, जिसमें 48 सदस्य हैं। साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड और स्टेट बोर्ड का भी गठन किया गया। तीनों में 200 से अधिक सदस्य हैं, लेकिन इसमें शहाबुद्दीन के कुनबे से किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। ना तो इसमें हिना शहाब, ना ही पुत्र ओसामा, किसी को भी नहीं रखा गया, जिससे अब साफ हो गया है कि लालू परिवार ने अपने पुराने सियासी मित्र के परिवार से रिश्ता खत्म कर दिया है। पिछली बार सूची में था हिना शहाब का नाम। गोपालगंज में मिली हार का तेजस्वी ने दिया इनाम। दरअसल जब शहाबुद्दीन जेल में थे तो आरजेडी ने उनके परिवार का पूरा ख्याल रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिना शहाब सिवान से आरजेडी की उम्मीदवार थी। उन्हें जीत दिलवाने के लिए तेजस्वी ने भी सिवान जाकर चुनावी जनसभा की थी। ऐसे में उन्हें 3,30,000 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू उम्मीदवार कविता देवी 4,47,000 वोट लेकर आई और चुनाव जीत गयी। साल 1996, 1998, 1999 और 2004 में शहाबुद्दीन सिवान से लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। आरजेडी ने 2009, 2014 और 2019 में हिना को उम्मीदवार बनाया। वो लगातार हारती रही। हालांकि हार का कारण ये बताया जाता था कि शहाबुद्दीन की अनुपस्थिति में माई समीकरण के दूसरे फरीक यादवों ने साथ नहीं दिया। शहाबुद्दीन के निधन के बाद खत्म हुआ रिश्ता। मई 2021 में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना के कारण निधन हो गया। ये वो वक्त था जब शहाबुद्दीन के परिवार को लालू परिवार की जरूरत थी, लेकिन उस दुख की घड़ी में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को छोड़कर कोई शामिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से मरहूम शहाबुद्दीन के समर्थकों और अल्पसंख्यक समुदाय में नाराजगी देखी गई। लेकिन उस दौरान शहाबुद्दीन की पत्नी और पुत्र खामोश रहे। फिर वक्त आया राज्यसभा चुनाव का, जिसमें आरजेडी के पास 2 सीटें थी। एक सीट पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती का नाम फाइनल था, तो दूसरी सीट पर कंफ्यूजन की स्थिति थी। हिना शहाब ने उस दौरान राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन ऐन मौके पर उनका दिल तोड़ते हुए लालू यादव ने फयाज अहमद को टिकट दे दिया, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। तब आखिरकार हिना शहाब ने अपनी चुप्पी तोड़ी और जल्द नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद से हिना शहाब और उनके समर्थकों ने आरजेडी से दूरी बना ली। शहाबुद्दीन परिवार के कारण गोपालगंज में मिली हार। हिना शहाब और ओसामा को तेजस्वी मानते हैं जिम्मेदार। शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार किए जाने से सिवान सहित गोपालगंज का अल्पसंख्यक समाज लालू परिवार के प्रति गुस्से में है। इसका खामियाजा आरजेडी को विधानसभा उपचुनाव में भुगतना पड़ा। जब गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव की गहमागहमी शुरू हुई तो कयास लगाए गए कि शहाबुद्दीन का कुनबा एक्टिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे पूरी तरह खामोश रहे और गोपालगंज उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में सेंध लगाकर आरजेडी प्रत्याशी को हरा दिया, जिससे तेजस्वी को बड़ा झटका लगा। माना जाता है कि लालू परिवार की ओर से शहाबुद्दीन के कुनबे को लगातार किनारे करने की कोशिश हुई। इसमें सबसे बड़ी भूमिका तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों की रही। तेज प्रताप यादव और लालू यादव संबंध रखना भी चाहते थे, लेकिन तेजस्वी के तेवर देखकर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि अब तेजस्वी लालू यादव के माई समीकरण को छोड़कर A to Z को साध रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट में तेजस्वी को सफलता में मिल रही है। इसलिए लालू यादव भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं और बेटे की बनाई रणनीति पर चल रहे हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव के ही सलाह पर लालू यादव ने अपने पुराने साथी के परिवार को पूरी तरह से अपने खेमे से आउट कर दिया है। संभावना ये भी जताई जा रही कि आने वाले दिनों में हिना ओवैसी की पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं। लेकिन ये राजनीति है जनाब, क्या सुबह क्या शाम, कभी भी सत्ता हो सकती है किसी के नाम। लालू यादव के फैसले के बाद हिना क्या फैसला लेंगी, किस तरह से वो अपने पति के सियासी विरासत को आगे बढ़ाएंगी, ये वक्त बताएगा। आप भी जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा।